एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। मेरा प्रश्न मेरी दूसरी बच्ची के जन्म से संबंधित है। मैंने कई बार पूछना चाहा पर लिख न सका। आज कोशिश करके लिख रहा हूँ। मुझे दूसरे बच्चे की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही मैं चाहता था, लेकिन एक दिन अचानक शाम को मेरे अंदर बहुत ही तीव्र वेग से अस्पष्ट सा अस्तित्व का संदेश घटा, जिसमें ये संदेश था कि मेरे माध्यम से कोई बुद्ध चेतना आना चाहती है। ये संदेश और अनुभव 3 दिनों तक लगातार बहुत ही वेग से बना रहा, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। वो अनुभव मेरे अंदर आज भी वैसे ही है। घटना घटने के बाद मैंने अपने सहयात्री से सारी बातें शेयर की और हम दोनों ने अपने आप को तैयार किया बुद्ध चेतना के अवतरण के लिए। माहौल उत्पन्न करने के बाद तीसरे दिन लगा मेरे शरीर से कुछ निकल सा गया हो और सारी चीज़ें सामान्य हो गईं। फिर समय आने पर चेक किया तो गर्भ में अवतरण का संदेश था, लेकिन जब बुद्ध चेतना को परिपक्व होकर बाहर आना हुआ, उस दौरान मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझने लगी। साथ ही मैं भी इतनी दयनीय स्थिति से गुजरने लगा कि इसको भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता। बच्ची तो स्वस्थ थी, लेकिन मेरी पत्नी प्रतिपल जिंदगी और मौत का सामना करने लगी। उसने रोकर यह भी कहा कि अगर किसी ऐसी चेतना के आने पर इतना कष्ट होता है तो मैं नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो आपकी पत्नी को नहीं बचा पाएंगे, वो बहुत सीरियस स्थिति में हैं। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि आज वो बची हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी बुद्ध चेतना के अवतरण होने पर क्या जिंदगी और मौत का सफ़र ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों? पहली चीज़, तुम्हारी भावना शुभ है, तुम्हारी कामना शुभ है, सारी चीज़ें शुभ हैं, लेकिन बुद्ध चेतना ये कंसेप्ट है, तुम्हारा अनुमान है। वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, वो क्या करती है, क्यों होती है, इसके बारे में सामान्यतया जाना जा सकना संभव नहीं है। हम अपनी सामान्य जिंदगी में एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते, केवल अनुमान लगा पाते हैं। इसी तरह से जो जीवन की ये अनंत यात्रा है, इसमें चेतनाओं के विकास क्रम की एक बड़ी लंबी व्यवस्था है। जिसको हम बुद्ध चेतना कहते हैं, वो एक अति विकसित परम चेतना का रूप है। चूंकि तुम्हारे अंदर ये भावना है उस परम तक विकसित होने की, उस स्रोत तक वापस लौट जाने की, तो इसलिए तुम्हारे तरफ से तो ये शुभ है कि तुम ऐसी कामना करते, तुमने कामना की। अब कोई भी चेतना आई है वो शुभ है, उसको कैटेगराइज मत करो। तुम बस इतना समझो, बुद्ध चेतना का एक जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है, एक जो ऐसा गुण है जो पाया ही जाता है सारी बुद्ध चेतनाओं में, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स में, हमारे जीवन में जो भी मास्टर्स मार्गदर्शन करते हैं उनमें, वो गुण है कि उनके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं। अधूरा पड़ा जो अध्याय है जीवन का, उसको पूरा करते हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे जीवन में हमारे कुछ प्रियजन किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। वो पति पत्नी के रूप में हो सकते हैं, माता पिता बच्चों के रूप में हो सकते हैं। अगर इस बच्ची के रूप में ही तुम समझना चाहो तो इतना तय है कि उसे तुम्हें कुछ सिखाना है। तुमने जो इंट्यूटिव फीलिंग अपने अंदर अनुभव की, जिस पर तुम बड़े ही दृढ़ रहे कि नहीं ऐसा ही अनुभव हुआ, वो भी अपनी जगह ठीक है।
लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी हमें ठीक लगता है वो हमारी ही व्याख्या होती है, हमारा ही इंटरप्रिटेशन होता है। वो सचमुच में क्या है वो अलग विषय है। तो पहली चीज़ तो यही है कि जो बच्ची आई है वो शुभ चेतना है, उसको कैटेगराइज करके अपना सामान्य जीवन और उसका सामान्य जीवन प्रभावित मत करना। और पहले से ही तुम्हारे घर में एक संतान है तो ये मत समझना कि वो बुद्ध चेतना नहीं है, और ये भी मत समझना कि तुम बुद्ध चेतना नहीं हो, और ये भी मत समझना कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो नहीं हैं। सब पोटेंशियली संभावना के रूप से हर कोई है। लेकिन बुद्ध जो कर रहा है जब तुम उसको देखते हो तो तुम्हारा काम हुआ, अन्यथा बुद्ध हमारे बीच से घूमते रहें क्या फर्क पड़ता है। जो जीवन सिखाए या उनके माध्यम से जो तुम्हारे जीवन में सीखने के लिए घटे तुम उसको सीख पाओ। अब तुमने देखा कि ये जीवन मौत का एक तुम्हारे सामने नाटक चला, तुमने उसको महसूस किया और पहले ही कदम पर उस संतान ने तुम्हें उसकी झलक दिखाई कि इतना ही क्षणभंगुर है जीवन, इतना ही अस्थाई है। और फिर तुम्हें जीवन की संभावनाओं का भी दर्शन हुआ कि मृत्यु और जिंदगी आस पास चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्पना और अनुमान से बाहर। तुम अनुमान नहीं लगा सकते थे क्या होगा, तुम्हारे चिकित्सक अनुमान नहीं लगा सकते थे क्या होगा, लेकिन जो होना था वो हुआ। तो जीवन और मृत्यु का जो ये ढंग है, इसको ही अगर हम समझ पाएं, उसमें ही हम कुछ सीख पाएं, तो बहुत बड़ी हमारे लिए टीचिंग है और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये तो वो लेकर आई ही अपने साथ में। दूसरी चीज़ ये भी शुभ है कि जहाँ लोग धन की कामना कर रहे हैं, बहुत बड़े पद की कामना कर रहे हैं, तमाम सामाजिक प्रतिष्ठा और इस तरह की चीज़ों की कामना कर रहे हैं, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बुद्धत्व की कामना करते हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसको एक शुभ भावना और प्रेम की तरह से बनाकर चलना और उसको सामान्य ढंग से विकसित होने देना। बच्चे जब विकसित होते हैं तो उनके साथ साथ माता पिता भी विकसित होते हैं। ऐसा नहीं कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो केवल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलाव घट रहा है। तुम्हारे सीखने के लिए भी बहुत सारी परिस्थितियां बनती रहती हैं, उनको सीखते चलना। और फिर जो घटना है वो घटेगा, अपने सुंदर ढंग से घटेगा, अपने अनुमानों से बाहर निकलकर, अपने जो कॉन्सेप्ट्स की दीवारें हैं उनसे बाहर निकलकर हमेशा देखते रहने की कोशिश करना। और फिर ये भी शुभ है कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे बच्चे भी यहाँ होंगे, तो उनको ठीक ठीक बातें वक्त पर पता चलती रहेंगी। बुद्ध चेतना से मेरा तात्पर्य हमेशा यही समझना कि सभी के अंदर सोई हुई संभावना है। तुम्हारे साथ जो घट रहा है वो तुम्हारे जीवन के विकास के लिए भी, और ये म्यूचुअल इवोल्यूशन है। जब सोल्स आती हैं तो ऐसा नहीं कि वो अकेले विकसित होने के लिए आती। अब तुम सोचो क्यों कोई ग्रुप बनता है, क्यों कोई परिवार बनता है, क्यों कुछ लोग साथ में आ जाते हैं। उनका साथ आना इतना ही बताता है कि ये एक साथ साथ विकसित होने की यात्रा है। और तमाम सोल्स के अपने पैटर्न होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं। तो जब इस शरीर के पार भी वो चली जाती हैं तब भी वो अपने उस ग्रुप में, उस क्लस्टर में ही यात्रा उनकी होती है, वो अलग नहीं होते। तो तमाम तरह के ग्रुप, तमाम तरह के क्लस्टर्स यात्रा करते रहते हैं, शरीर के तल पर भी, अशरीरी तल पे भी। लेकिन जो एक ग्रुप है उसका इतना मतलब है कि
सभी को विकसित होना है। अगर तुम देखो कि इस संसार में कोई गुरु की भूमिका निभाने भी आ जाता है, वो गुरु का रोल निभा रहा है और उसके आसपास तमाम शिष्य इकट्ठे होते हैं, तो जैसे माता पिता के लिए बच्चे हैं ऐसे ही गुरु के आसपास शिष्य हैं। तो ऐसा नहीं होता कि शिष्य ही विकसित हो रहे होते हैं, उनके साथ किसी तल पर उस गुरु का भी विकास हो रहा होता है। अब तुम पूछोगे क्या उसको भी विकास की जरूरत है? जीवन के तो अंतहीन आयाम है। इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व जिसको हम कहते हैं, वो एक उस अवस्था तक पहुंच जाना जहां पर हम जीवन के रहस्य में प्रवेश कर जाते हैं और जो अंतर संबंधित जीवन का प्रवाह है, इंटरकनेक्टेड फ्लो ऑफ लाइफ है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, उसको वो जान जाता है, उससे जुड़ जाता है, उससे फिर अलग नहीं रहता। वो स्रोत से लगातार जुड़ा है और जानता है कि मैं वहीं से चल रहा हूँ। इतना तो हो गया, इसको हमने कहा एनलाइटनमेंट। लेकिन इसके अलावा तो तमाम कलर्स, तमाम शेड्स, तमाम चीज़ें बाकी हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चलता रहेगा। जीवन में जब भी लोग आसपास होंगे, साथ होंगे, तो ये म्यूचुअल इवोल्यूशन, तो तुम्हारे लिए भी म्यूचुअल इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, उसका उपयोग करो और परिवार में समरसता रखना, एक हार्मनी रखना, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना कि तुम ये सोच के चलो कि ये तो बुद्ध चेतना हम ले आए और जो दूसरी है वो पता नहीं कौन सी चेतना है। हो सकता है वो उससे भी बड़ी चेतना हो, तुमको भी पता ही ना हो, और ज़्यादा बड़ी चेतनाएं होंगी तो अपने को छुपा के रखेंगी, वो तो ढोल पीट कर नहीं आएंगी। बुद्धों की पहचान ही यही होती है कि जब वो आए तो ढोल नगाड़े ना पीटे जाएं। जब भी ढोल नगाड़े पीटे जाएं, पोस्टर पे पोस्टर लगाए जाएं और तमाम तरह का आयोजन किया जाए, तो समझ लेना चाहिए कि बड़ी मशक्क़त करी जा रही है अपने को बताने की कि भाई मैं आ रहा हूँ। बुद्ध तो ऐसे आते हैं जैसे हवा, हवा में आता है प्राण, तुमको जिंदगी दे जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता, तुमने सांस ली, जीवन आया, बात खत्म हो गई। उसको ज़रूरत भी नहीं कि तुम उसको जानो, पहचानो, मानो। तुमने माना, तुम्हारी खुशी, तुमने जाना पहचाना, तुम्हारा सौभाग्य। तुमने नहीं जाना पहचाना, वो तो हवा की तरह बहता है। तो बुद्धों को आना, जो बुद्धों का आना है वो ऐसा ही है, हवाओं की तरह। तो हमेशा सतर्क रहना कि कौन सी चेतना तुम्हारे आसपास गुजर रही है, ये तुम जान नहीं पाओगे। बाकी खुश रहो।